Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. लास्ट हमने मैट्रिसेस डिस्कस किए थे एंड वी एंडेड अप विद हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसमें अब हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रह गया है। बट यूनिटरी मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशंस होती है ना, उनके लिए हमारे को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी चाहिए होता है। बट इनवर्स तो हमने अभी तक फाइंड ही नहीं किया, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी नीड टू स्टडी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करेंगे, देन हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद हमारा यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल के साथ जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? As per the statement suggests, let M be the set of all square matrices of order n. M जो है वो हमने कोई सेट कंसीडर किया है of all square matrices, जिसके अंदर सारे के सारे मैट्रिसेस जो है वो कैसे मैट्रिसेस हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर हमने मान लिया उनका n है। अभी आप जस्ट इनकी कंसीडरेशंस करो, सेट क्या होता है, ये मैप क्या होता है। जब हम सेट थ्योरी को स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर आपको ये मैपिंग एंड ऑल सारा डिस्क्राइब किया जाएगा इन ब्रीफ। तो अभी जस्ट आप इसको स्टडी कर लो, जैसे कराया जा रहा है वैसे ही उसको पढ़ लो। एम हमने कोई सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस कंसीडर किया ऑफ ऑर्डर एन। और नाउ डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? DET M to R be a map defined by determinant of A is equals to A, और A के ऊपर हमने ये मॉड्यूलस का साइन डाल दिया है। और यू कैन से कि डिटर्मिनेंट अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हो तो वो क्या होता है? एक मैपिंग होती है ऑफ सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n टू द सेट R। ये सेट है हमारा ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, और ये जो सेट है वो हमारा रियल नंबर्स का सेट है। और अगर मैं ये एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर रही हूँ DET ऑफ A इक्वल्स टू A के ऊपर मॉड, तो यहाँ से ये इस तरह से हमारी डिटर्मिनेंट की मैपिंग जो है वो डिफाइन होती है। और अगर मुझे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? लेट कर लिया हमने A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाय A मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया 2 ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। सो इसकी एंट्रीज क्या हो सकती हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसकी एंट्री ये जाएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री ये जाएगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री इस तरह से, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री इस तरह से। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो A के ऊपर क्या आ जाएगा? मॉड, जैसे कि यहाँ पर मैपिंग में बताया गया था। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैट्रिक्स A के ऊपर मॉड आ जाएगी। और इसकी वैल्यू कैसे दी जाती है? इसकी वैल्यू होती है इस तरह से, डिटर्मिनेंट A इक्वल्स A11 A22, दैट इज ये जो लीडिंग डायगोनल है इन दोनों को आपस में करवाया मल्टीप्लाई, माइनस A12 into A21, that is this into में this. So determinant of A कैसे डिफाइन हो गया? लीडिंग डायगोनल को आपने मल्टीप्लीकेशन में रखा, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और जो ये वाली दो एंट्रीज बच गई, these are followed by minus. So अगर मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स A है, इसकी एंट्रीज लेकर के चल लेते हैं। अभी तो ये हमने सिंपल एंट्रीज ली थी, तो मान लेते हैं इसकी कुछ एंट्रीज हैं 2 1 3 4, इस तरह से इसकी एंट्रीज हैं। और अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो A के ऊपर मॉड आ जाएगा, और वैल्यू कैसे आएगी? दिस इनटू में दिस, 2 इनटू में 4, माइनस ये देखो लीडिंग डायगोनल था ना, 1 इनटू में 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दे रखा हो। 12th क्लास में सिर्फ 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर के ही मैट्रिसेस हैं जिनके आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं।
ग्रेजुएशन में भी सिर्फ 3 ऑर्डर तक ही मोस्टली होते हैं, कभी कभी 4 ऑर्डर का भी आ जाता है, बट हाँ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। So now we have to find the determinant for 3x3 matrix। अब हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया 3x3 ऑर्डर का, एंट्रीज कुछ इसी तरह से होंगी। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है और जो ये फर्स्ट रो है इसको कर लो हाइड, इस तरह से इसको हाइड कर लो और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। A11 एज इट इज, हमने इसको हाइड कर लिया, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या जाएगा, A22 A33 माइनस A23 A32, ऐसे ही जाएगा ना हमारे पास। 2x2 ऑर्डर का आता है, 3x3 उसके बेस पर निकल जाएगा, 4x4 के लिए 3x3 के बेसिस पर निकल जाएगा, तो यानी कि हर उसका बेस जो है वो तो 2x2 ऑर्डर ही जा रहा है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब हमारे को क्या करना है, A12 को लेना है। इसमें क्या होता है, हमारे ना अल्टरनेट साइंस चलते हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का A12 आ जाएगा। अब मुझे इसके लिए फाइंड करना है ना, तो अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को कर लो हाइड। अब आप क्या करो, इसका और इसका, इन दो का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो इन दो का डिटर्मिनेंट कैसे जाएगा, सिंपल है, A21 लेट इट बी। अब मान लो कि हमारी ये वाली एंट्री नहीं है, ठीक है, अब हमने इसका जो है वो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा A21 A33 एंड माइनस A23 A31। ओके, अब इसी तरह से अब मैं किसके लिए फाइंड करूंगी, देखो प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर अब प्लस आ जाएगा और A13। अब मुझे फाइंड करना है A13 के लिए। सो अब क्या कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं, ये और ये हमारी हाइड होगी और हमारे को जो 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए वो ये वाला, इसका अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, A21 A32 माइनस A22 A31। So if you have to find the determinant for a matrix of order 3, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड, A11 यहाँ पर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस A12 सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और इनका डिटर्मिनेंट, फिर थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और इनका डिटर्मिनेंट, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। इस तरह से 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। So coming to the first example to find out the determinant for a 3x3 order matrix, हमारे को ये एक गिवन मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से है और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 1 है ये यहाँ पर एज इट इज, अब हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, 3 इंटू -2 माइनस 5 इंटू 4। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, -0 इंटू में, अब यहाँ 0 पड़ा हुआ है तो अगर मैं इन 4 एंट्रीज का इसको हाइड कर लेंगे और जो ये बच गई इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होएगा, बाहर तो 0 ही पड़ा हुआ है, तो फाइंड आउट कर भी लोगे, मल्टीप्लाई 0 करने पर तो 0 ही बनना है, तो मैंने इसको रब कर दिया। ओके, लास्ट अब हमारे पास है -1 आ जाएगा, वैसे प्लस होता है बट एंट्री जो है वो -1 दे रखी है, सो दैट इज व्हाई हियर इट इज -1। इसके लिए ये हमारी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करके जो ये एंट्रीज बच गई इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट विल बी 2 इंटू 5 माइनस, अब यहाँ एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 इंटू 3, सो दिस विल बी -26 and -13, so it will be -39. Up to some properties of determinants, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं।
जस्ट टू इजी अवर क्वेश्चन, लाइक अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उस मैट्रिक्स में कोई भी एंट्री, मान लो कि इस तरह से कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की अगर कोई भी एंट्री जो है, यानी कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है, अगर वो जीरो हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है। इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे दैट विल बी जीरो। या तो कोई भी रो जीरो हो जाए या फिर कोई भी कॉलम जीरो हो जाए। और यू कैन से कोई बी मैट्रिक्स अनदर कंसीडर करते हैं एंड 0 0 0 2 1 3 2 1 3 4 6 5। ओके, अब बी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्रीज जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे अल्टीमेटली वो एक जीरो वैल्यू दे। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई दो एंट्रीज जो है वो आइडेंटिकल हो जाती हैं, लाइक हमने ये कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है एंड ये इसके कुछ एंट्रीज हैं इस तरह से। अब आप देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, R1 जो है फर्स्ट रो दैट इज इक्वल्स टू R3, तो ऐसे केस में भी जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। कोई भी रोज इक्वल आ जाए या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, इक्वल और यू कैन से आइडेंटिकल, सो एनी टू रोज और कॉलम्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम जो हैं अगर वो आइडेंटिकल आ जाते हैं तो ऐसे केस में जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई भी स्केलर अगर हमारे को दे रखा हो, स्केलर वाला पॉइंट पहले भी बताया गया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्केलर वाले पॉइंट को। हमारे को कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा है और यहाँ पर हम जितनी भी डीलिंग कर रहे हैं ना मैट्रिसेस में वो हम स्क्वायर मैट्रिसेस में कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट नहीं होता, डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है। सो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की पहली कंडीशन ही यही होगी कि वो हमारा वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सॉरी 2 1 एंड 2 2। ओके, के कोई भी स्केलर है एंड ये हमने कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर किया है एंड हियर अगर मुझे इस के को मल्टीप्लाई करना हो सो दैट इज इक्विवेलेंट टू हियर इट्स के a11 के a12 एंड हियर a21 a22। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a11 a12 और यहाँ पर के a21 के a22। तो आप इस के को इसमें ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ऐसे भी करवा सकते हो, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ऐसे भी करवा सकते हो। ऐसे करवाने का मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि के यहाँ पर आ जाए और अगर मुझे ये सेकंड कॉलम वाले के लिए यहाँ के लिए चाहिए तो दैट इज के जो है वो यहाँ। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए आप किन्हीं दो रोज या कॉलम्स को चेंज करना चाहते हो तो उसमें क्या अप्लाई होएगा, क्या कोई प्रॉपर्टी है, क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसा जाएगा या नहीं जाएगा। तो मान लीजिए ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 ऑर्डर का और सिंस ये आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कर रहे हो ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहती हूँ तो इसके ऊपर हमने डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई कर दिया। ओके, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते टाइम मुझे मान लो किन्हीं दो रोज को चेंज करना हो तो फॉलोड बाय माइनस साइन, यू कैन सी ओवर हियर मैंने दो रोज को चेंज कर दिया और अगर मैं फिर से इसको चेंज करना चाहती हूँ तो प्लस का साइन आ जाएगा, दैट इज 4 5 6 7 8 9 एंड हियर इट इज 1 2 3। ये जो चेंजेस किए मैंने रो वाइज किए हैं, अगर आप कॉलम वाइज करोगे तो कॉलम वाइज हो जाएंगे। दैट इज मैं इन दो कॉलम को चेंज कर दूं फॉलोड बाय माइनस साइन, अगर मैं फिर से चेंज करूंगी तो फिर से माइनस 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 जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी।
स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, अब स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? स्प्लिट अप कर रहे हो। अब मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो स्प्लिट अप किसको करोगे? ऑब्वियस ही बात है, एंट्रीज को ही तो स्प्लिट अप करोगे। मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 का नहीं लेते, 2x2 का ले लेते हैं। मान लो x प्लस अल्फा एंड y प्लस बीटा ले लेते हैं, और यहाँ पर गामा और यहाँ पर ओमेगा ले लेते हैं। ओके, सो अब स्प्लिट अप प्रॉपर्टी यानी कि इसको मैं कैसे स्प्लिट करके लिख सकती हूँ? x y, here गामा, here ओमेगा, ओके, प्लस का साइन था, प्लस अल्फा, बीटा, गामा एंड ओमेगा। तो यानी कि आप इस तरह से इसको स्प्लिट अप करके कर सकते हो। ओके,